निरंतर आराधना करने वाले लोग नहीं है तो हम आराधक नहीं बन सकते। फिर यहाँ आकर हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन सच्चा आराधक, सच्चे आराधक, यहाँ पर कौन खड़ा है उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हेलो, सच्चे आराधक को कौन आराधना चला रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। क्योंकि वो एक आराधक है और वो आराधना करने आया है। हालेलुया, हालेलुया। जो निरंतर आराधना करते हैं, हालेलुया, जिनका जीवन एक आराधना हो चुका है, जो अपना समय आराधना में बिताते हैं, हालेलुया, उनको आराधना करने को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हालेलुया। क्योंकि वो खुद आराधक है। या वर्शिपर्स, ये वर्शिप, तुम उसको कहीं पर भी डालो, किसके भी बीच में डालो, वो आराधना करेगा। हालेलुया। अगर वो सच्चा आराधक है तो। हालेलुया। नहीं तो तुम कितनी भी अच्छी सेटिंग में रहो, परमेश्वर का अभिषेक सामर्थ्य कितना भी हो, तुम फिर भी खाली रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। सच्चा आराधक अपनी आराधना का आशीष लेकर चलता है। हालेलुया। सच्चा आराधक अपनी आराधना के द्वारा औरों को आशीषित करता है, उत्साहित करता है। हालेलुया। सच्चा आराधक परमेश्वर के भवन में कैसे आराधना करूं, किसके पास से मुझे थोड़ी आग मिलेगी, किसके पास से मुझे थोड़ी हवा मिलेगी तो मैं भी थोड़ी आराधना कर लूं। हालेलुया। ऐसे नहीं करता। अगर तुम परमेश्वर के भवन में आराधना नहीं कर सकते हो इसलिए क्योंकि तुम अपने घर पे आराधना नहीं करते। हालेलुया। आप हो मेरे साथ? यहाँ पर हम कुछ असली बातें देखने वाले हैं, कुछ सच्चाई को, हालेलुया, अपने जीवन की कुछ सच्चाई को हम देखने वाले हैं आज। हालेलुया। जो तुम अपने घुटनों पर प्रभु के सामने हो वही तुम हर जगह पर होगे। हालेलुया। उसके लिए चर्च में रहने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। जो तुम प्रभु के सानिध्य में अपने घुटनों पर हो, तुम वही व्यक्ति होगे सब जगह पर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमको बचा गए दिनों में। हालेलुया। देन सिस्टर मीना ने कहा और मुझे डीसी बोलने के याद है, सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हेतल, सिस्टर हेतल, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड की वाइफ है। हम लोग जब टपोरी थे तो उनके घर में ज़्यादा टाइम बिताते थे तो उनको हम लोग हेतल करके नहीं बुलाते थे, उनका नाम डिसोजा है। तो डिसोजा है, तो हम लोग उनको शॉर्ट फॉर्म डीसू करके बुलाते थे, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा था। लेकिन इन्होंने कहा कि जब घर से निकलते हो तो खुद को यीशु के लहू के नीचे लाना चाहिए। सिस्टर मीना जब घर से निकली तो उसने कहा कि परमेश्वर के वचन को लेकर उसने प्रार्थना की। हालेलुया। ये सारी बातें बुनियाद है, फाउंडेशन वर्ड्स, बुनियादी बातें जो हमारे जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना, कितने लोग प्रार्थना करते हैं घर पर? रोज प्रार्थना करते हैं। कितने लोग रोज वचन को पढ़ते हैं प्रभु के सानिध्य में? हालेलुया। ये जो बातें मैं पूछ रहा हूँ ये बहुत महत्व रखती है हमारे जीवन में। ये बातें बहुत महत्व रखती है क्योंकि हम सबके जीवन पर अभिषेक है। हालेलुया। हमारे सबके जीवन पर एक अभिषेक है। You all have the anointing. जब हम प्रभु के पास आते हैं, He anoints you. वो अभिषेक देता है। हालेलुया। और उस अभिषेक में हम कुछ समय तक आनंद करते हैं, कुछ समय तक उस अभिषेक में हम आनंद करते हैं, फिर कुछ समय के बाद वो अभिषेक नजर नहीं आता। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। अभिषेक को
हालेलुया। बनाए रखना ये आपका मेरा कर्तव्य है, ये हमारा काम है। गॉड अनॉइंट्स यू बट यू हैव टू कीप द अनॉइंटिंग। हमको रखना है, उसको बनाए रखना है। हालेलुया। और उसको बनाए रखने के लिए कुछ बातें करनी पड़ती है। हालेलुया। उसको बनाए रखने के लिए कुछ बातें करनी पड़ती है। एक सीक्वेंस जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है, दैट विल कीप, जो उस अभिषेक को हमें बनाए रखता है। हालेलुया। और उसका सीक्वेंस ये, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन पढ़ना और सुनना, जितना हो सके उतना, जितना समय में निकाल सकते उतना। रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड फर्स्ट। दूसरा है प्रार्थना, हालेलुया। और तीसरी है आराधना। ये 3 चाबियां हैं। जब ये 3 बातें हमारे जीवन में होगी तो हमारा अभिषेक हमेशा जिंदा होगा। हालेलुया। हम जब चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, हम हर वक्त, हालेलुया, जो कुछ भी करेंगे उस अभिषेक में करेंगे। हालेलुया। वो कुछ समय के लिए नहीं होगा, 8:30 से 11 बजे तक का अभिषेक नहीं होगा वो। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी को भी 8:30 से 11 बजे का अभिषेक नहीं दिया है। हालेलुया। और अगर ऐसा अभिषेक है तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं परमेश्वर के अभिषेक में बना रहना चाहता हूं। मुझे अभिषेक में बना रहना है। हालेलुया। और इसलिए सीक्वेंस को फॉलो करना जरूरी है। जब तक तुम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी प्रार्थना में कोई दम नहीं रहेगा, क्योंकि वचन तुमको विश्वास दिलाएगा परमेश्वर के अभिवचनों का। वचन तुमको कॉन्फिडेंस देगा प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। तुम ऐसे ही कुछ बड़बड़ाओगे नहीं, तो परमेश्वर का वचन तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा, एश्योरेंस देगा। तुम वचन को लेकर प्रार्थना करोगे, तुम्हारे दिल में उसका विश्वास होगा। हालेलुया। इसलिए वचन होना जरूरी है, और वचन वो सामर्थ्य देता है प्रार्थना करने के लिए। अगर तुम्हारे जीवन में वचन नहीं है, तुम प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि अभी वचन और प्रार्थना हमारे जीवन में ऐसा हुआ है, रात को सोने के पहले एक थोड़ा पढ़ लिया। हमारे जीवन की प्रार्थना ऐसी हो चुकी है कि सिर्फ खाने पर प्रार्थना करना, घर से बाहर निकलते समय प्रार्थना करना, यह हमारा प्रार्थना में जीवन हुआ है आज की कलीसिया का। हालेलुया। ऐसा हमारा जीवन हुआ है। हालेलुया। और जब हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, हम क्या कहते हैं? समय नहीं है। हालेलुया। यू डोंट हैव टाइम, बिजी। हालेलुया। काम बहुत है। अगर हम प्रार्थना करना चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो शत्रु हमारे कानों में कहता है, तेरे पास समय नहीं है। हालेलुया। अरे तेरे को कितने काम है, तू बिजी है, तू कैसे होगा? तेरे को अभी इस टाइम पे दोस्तों को मिलना है, ये टाइम पे पार्टी के लिए जाना है। और क्योंकि हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, तो हम उस शत्रु की भाषा बोलने लगते हैं। When you say you don't have time, they are not your words. Hallelujah. जब तुम कहते हो तुम्हारे पास समय नहीं है प्रार्थना के लिए, तुम्हारे शब्द नहीं है। It's what the enemy speaks in your ears. शत्रु जो तुम्हारे कानों में बोलता है, और वो तुम्हारी भाषा बन जाती है। Hallelujah. Praise the Lord. आप हो यहाँ पे सुन रहे हो? हम शत्रु की भाषा बोलने लगते हैं, विश्वासु लोग। हालेलुया। हम बिलीवर्स, प्रार्थना करने वाले लोग, लेकिन हमारे मुख से बातें ऐसी निकलती हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन की तरफ देखें। लूका की इंजिल उसका 9वां अध्याय उसके 28 आयत से हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 9 वर्स 28 to 35, 28 से लेकर 35 की आयत तक हम पढ़ेंगे।
इन बातों के कोई 8 दिन बाद, मिला सबको? इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसके वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगे। और देखो, मूसा और एलिया, वे 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता न था कि क्या कह रहा है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन पर छा गया और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से न कही। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद देता हूँ तेरी उपस्थिति के लिए। हालेलुया, यहाँ पर खड़ा है प्रभु, इसलिए धन्यवाद। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, कलीसिया तेरे हाथों में गिरती है। हालेलुया, तू कुम्हार है, तू बनाता है प्रभु जी, तू आकार देता है। तो हालेलुया, हमको मिट्टी बनना चाहते जो तेरे हाथ में पूरी आज़ादी से गिरते हैं ताकि वो हमें आकार दे सके। मैं तुझे गौरव महिमा धन्यवाद देता हूँ। तेरा वचन छुटकारा देता है, चंगाई देता है, परिवर्तन करता है। हालेलुया, तेरे वचन का सामर्थ्य इस स्थान में बहने दे पिता। पवित्र आत्मा तेरे हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को हमने कई बार सुना होगा, यीशु का रूपांतर। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर पहाड़ पर चले जाता है। हालेलुया। और वहाँ पर कुछ बातें होती है। इस वचन में हम देखें तो बाइबल ऐसा कहती है कि इन बातों के पश्चात यीशु इनको लेकर सब चेलों को नहीं लेकर गया, पतरस, याकूब और यूहन्ना। हालेलुया। क्योंकि ये जो 3 थे, कई बार मुझे लगता था इन तीनों को क्यों लेके जाता है हर टाइम पे, लेकिन हर एक अलग बुलाहट रहती है, हर एक अलग कॉलिंग होता है। ये जो 3 थे वो शुरुआत की कलीसिया के पिलर्स थे, पिलर्स, एल्डर्स। हालेलुया। और इनके ऊपर अधिक समय, बिकॉज दे आर पिलर्स, फाउंडेशन पर हम ज़्यादा समय बिताते। जब घर बनाते तो ज़्यादा वक्त किस पर, ज़्यादा ध्यान किस पर देते हो? फाउंडेशंस पे देते हैं ना। तो यहाँ पर जो होने वाले एल्डर्स, प्राचीन होने वाले एल्डर्स, ठीक है, यीशु इनको लेकर, वचन क्लियरली कहता है कि यीशु इनको लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चला गया। हालेलुया। किस लिए? किस लिए? कि यीशु पहाड़ पर रूपांतर होने के लिए गया था, दर्शन देखने के लिए गया था, कुछ चमत्कार देखने के लिए गया था, प्रार्थना करने के लिए गया था। और प्रार्थना ये सारी बातें हमारे जीवन में लेकर आती है। हालेलुया। यीशु चेलों को लेकर पहाड़ पर गया, प्रार्थना करें। पहाड़ पर क्यों? नीचे भी तो प्रार्थना होती है ना, कहीं पर भी कर सकते हैं, पहाड़ पर क्यों? हालेलुया। क्यों पहाड़ पर प्रार्थना करने की जरूरत है? परमेश्वर का वचन बार बार कहता है, जितने लोगों ने बलिदान किया, मूसा पहाड़ पर चले गया, सब पहाड़ पर चले गए, एलिया पहाड़ पर बलिदान किया।
हालेलुया। क्योंकि पहाड़ चढ़ना आसान नहीं है प्रियो, इसलिए पहाड़ पे। हालेलुया। प्रार्थना करना आसान नहीं है। हालेलुया। आपके कंफर्ट के हिसाब से आपको लगता है आप प्रार्थना करोगे, तो प्रार्थना कंफर्ट के बारे में नहीं है, कन्वीनियंस के बारे में नहीं है कि मुझे समय मिला तो मैं प्रार्थना करूंगा या मुझे काम पे से छुट्टी मिलेगी। नहीं नहीं, प्रार्थना यानी पहाड़ पर चढ़ना है, ऊंचाई पर, परमेश्वर में अपने स्तर को बदलना है, अपने लेवल को बदलना है। जिस लेवल में तुम हो वहां से नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना एक युद्ध है प्रियो, और युद्ध लड़ने के लिए तुमको तुम्हारा स्तर बदलना बहुत जरूरी है। जिस स्तर पे तुम हो वहां से तुम युद्ध नहीं कर सकते। हालेलुया। जब सांप को मारता है, ईगल, उकाब, जब उसको सांप से युद्ध करना पड़ता है तो सांप को जमीन पर नहीं मारता, वो सांप को पकड़ता है और ऊपर लेकर जाता है। हालेलुया। सांप जो शैतान का दर्शक है, हालेलुया, ऊंचाई पर लेकर जाता है, वो शत्रु को अपने स्तर पे लेके आता है जहां पर शत्रु कमजोर हो जाता है। हालेलुया। अपने शत्रु को तुम कमजोर करना चाहते हो तो अपने स्तर को बदलो। जिस स्तर में हम हैं वहां से हम शत्रु को हरा नहीं सकते। हालेलुया। उसको ऊपर लेकर जाना जरूरी है, जहां पर वो कमजोर हो जाता है। हालेलुया। जहां पर वो कुछ नहीं कर सकता, तुम सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। और इसलिए पहाड़ पर चढ़ना जरूरी है। हमने हमारे चारों ओर कितने पहाड़ बनाए हैं। हालेलुया। जब मैं कहता हूं मेरे पास समय नहीं है, वो मेरा पहला पहाड़ है। जब मैं कहता हूं मुझे बहुत काम है, मैं बिजी हूं, ये मेरा दूसरा पहाड़ है। बच्चों की पढ़ाई से मुझे फुर्सत नहीं मिलती, तीसरा पहाड़ है। और अगर इसके बावजूद तुम प्रार्थना करना चाहते हो तो उन पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा तुमको। हालेलुया। समय नहीं है, उस पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा, तभी तुम प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। तभी तुम प्रार्थना कर सकते हो। पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। जिन दिनों में हम हैं बहुत जरूरी है, जिस स्तर में हम हैं उस स्तर से हम कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ आकर गाना गाएंगे, चिल्लाएंगे, चले जाएंगे। हमारा जीवन असरदायक नहीं हो सकता है। असरदायक होने के लिए अपने स्तर को बदलो। हालेलुया। अपने स्तर को बदलो। बाइबल कहती जब वो पहाड़ पे गया चेलों को लेकर और प्रार्थना में बैठा, और तभी क्या हुआ, बाइबल कहती उसका रूपांतर हुआ। हालेलुया। वचन क्या कहता है, जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। हालेलुया। रूप कभी बदलता, आप जानते हो, चेहरे का रूप कभी बदलता है। तुम्हारा जीवन कभी बदलेगा, तुम्हारी समस्याएं कभी सुलझेगी, हमारे प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व होंगे। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तब ये हुआ। एक दूसरे को बोलकर, नहीं मुझे इतना प्रॉब्लम है, क्या करूं। अरे आपको पता नहीं ब्रदर क्या चल रहा है मेरे जिंदगी में। हालेलुया। बस आपस में बात करते, समय वेस्ट करते और कहते कि प्रार्थना समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए। हाँ, हालेलुया। रूप तभी बदलता है जब तुम प्रभु के सानिध्य में बैठते हो। तुम्हारे इश्यूज, तुम्हारे प्रॉब्लम्स तभी बदलेंगे जब तुम प्रभु के सानिध्य में बैठोगे। हालेलुया। तो बाइबल कहती है उसका रूप बदल गया और उसके वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगे। हालेलुया। और देखो मूसा और एलिया, ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। हालेलुया। परिवर्तन जो है प्रभु के सानिध्य में होता है, और वो चेहरे तक नहीं रुकता,
हालेलुया। जब तुम प्रभु के सानिध्य में हो, जब परिवर्तन होने लगा तो चेहरे तक नहीं रुका, सिर्फ उसका रूप नहीं बदला, तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ बदल गया। हालेलुया। उसके वस्त्र चमकने लगे। That means God will cleanse you. चमकना, सफेद होना, शुद्ध होना। सफेद शुद्धता का चिन्ह है। परमेश्वर का सानिध्य तुम्हें शुद्ध करेगा, तुम्हारे सर से लेकर तुम्हारे पांव तक, जब हम प्रार्थना में बैठेंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर कोई काम अधूरा नहीं करता। और फिर वहां पर एलिया और मूसा आया। हालेलुया। दर्शन देखा। आप दर्शन देखना चाहते हो? हम दर्शन देखना चाहते हैं, अद्भुत देखना चाहते हैं। कहाँ पर होता है ये सारी बातें कहाँ पर होती है? प्रभु के सानिध्य में बैठने से, अपने अपने पहाड़ों पर चढ़ने से। जो पहाड़ हमने बनाए अपने खुद के लिए, शैतान हमारे लिए कोई पहाड़ नहीं बना सकता। एक बात ध्यान में रखो आप लोग, वो सिर्फ आपके कान में बोल सकता है। हालेलुया। एवरीथिंग एल्स दैट इट डज इज एन इल्यूजन। वो सिर्फ तुम्हारे कान में बोल सकता है। तेरे पास समय नहीं है, या तेरे पास ये है या वो है। हालेलुया। और हम विश्वास कर लेते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। परमेश्वर का वचन दिन रात हमसे बात करता, हमको विश्वास करने में तकलीफ होती है। हालेलुया। और शैतान एक बात हमारे कान में बोल देता है और हम उसको विश्वास कर लेते हैं। हालेलुया। वो किसी व्यक्ति के बारे में हो, किसी चीज के बारे में हो, एक बार बोल देता, हमारा विश्वास बैठ जाता है। हम इमेजिन करने लगते हैं, हम उसको हकीकत में बदल देते हैं। वो नहीं करता, वो सिर्फ विचार डालता है। हालेलुया। और वहां पर मूसा और एलिया इससे बातें करने लगे। और वो क्या बता रहे थे? मूसा और एलिया क्या बातें कर रहे थे वहां पर, जानते हो आप? वचन कहता है कि मूसा और एलिया उससे उसके मरने के विषय में, उसके जीवन में जो आगे जो होने वाला है, यरूशलेम में जो होने वाला है, किस तरह से मारा जाने वाला है, इन बातों के विषय चर्चा कर रहे थे। हालेलुया। उसको बता रहे थे क्या होने वाला है। इंस्ट्रक्शंस, गॉडली इंस्ट्रक्शंस। हालेलुया। अगुवाई प्रभु जानता था, फिर भी आगे क्या होने वाला है ये उसको बता रहे थे। आप जानना चाहते हो आगे क्या होने वाला है? हम जानना चाहते हैं कि जब मैं सुबह निकलता हूँ तो आज के दिन में मेरे लिए क्या रखा हुआ है, तो सुबह उठकर पहाड़ पर चढ़ जाओ। सुबह उठकर पहाड़ पर चढ़ जाओ, प्रार्थना के पहाड़ पर। प्रभु तुम्हें बताएगा दिन भर में क्या होने वाला है, कैसी कैसी बातें होगी और कैसे कैसे प्रभु तुम्हें छुड़ाएगा। हालेलुया। मूसा और एलिया ये बातें उससे कर रहे थे। प्रेज़ गॉड। भविष्य के बारे में क्या होने वाला है उसको हिम्मत दे रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह देह में था, फ्लैश में। हालेलुया। उसको भी उतनी जरूरत थी जितनी आज आपको और मुझे परमेश्वर की अगुवाई की। हालेलुया। क्योंकि शरीर में रहना कितना कठिन है हम जानते हैं, और यीशु मसीह ने शरीर को धारण किया था। हालेलुया। और इसके लिए जरूरी था कि उसको स्ट्रेंथन करने के लिए मूसा और एलिया वहां पर आया। हालेलुया। और प्रभु ने ऐसे लोगों को भेजा उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो खुद प्रार्थना करने वाले लोग थे। हालेलुया। वो मूसा जो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात प्रभु की उपस्थिति में खाए पिए बगैर था। वो मूसा जिसने जो यीशु के साथ हो रहा था उसका अनुभव किया था कि जब वो पहाड़ पर से उतरा तो लोग उसके चेहरे को देख नहीं सकते थे। जो परमेश्वर के पहाड़ पर सानिध्य में रहकर परमेश्वर के तेज को लेकर उतरा था, वो मूसा। हालेलुया। अरे वो एलिया था जिसने प्रार्थना करके अग्नि नीचे बुलाया, इस्राएल के सामने परमेश्वर को ऊंचा किया। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले लोग किसकी संगति हम रखते हैं, किसकी संगति हम रखते हैं? आप जानते हो अभिषेक ये शब्द का अर्थ क्या है? अभिषेक यानी
घिसना, उसका ट्रांसलेशन है मलना, राइट? घिसना, अभिषेक यानी टू रब, इन इंग्लिश इट मीन्स टू रब। हालेलुया। जिसके संगति हम रहते हैं, हालेलुया, जब हम किसकी संगति में रहते हैं, रब और कैरेक्टर, हमारे स्वभाव को वहाँ पर घिसते हैं, हमारे जीवन को हम घिसते हैं। अभिषेक का मतलब वो है, हालेलुया, किसकी संगति में हम रहते हैं। अगर प्रभु के सानिध्य से भरे और आराधना करने वाला, प्रार्थना करने वाले ऐसे लोगों की संगति में तुम रहोगे तो वो तुम पर घिसेंगे, हालेलुया, और तुम भी प्रार्थना करने लगोगे, तुम भी वही करने लगोगे जो वो करे। अगर अभिषेक लोगों को अपने आजू बाजू में रखकर तुम अगर उन you rub yourself with them, it flows, वो बहता है। अभिषेक का ये गुण है कि वो बहता है, हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी देखा है कि आप बहुत प्रार्थना में आशीषित हुए हो और फिर आप किसी को देखते हो कि कोई भाई या बहन निराश है, एकदम दुखी है, और आप जाते हो उनके पास और अपना समय उनके साथ बिताकर वो आपको नीचे खींच लेता है, अपनी बातें, अपनी चीजें बताकर, उनके जीवन को देखकर आपको नीचे खींच लेता है, हालेलुया। और आप तो बिना कारण परेशान रहते हो, और ऐसे परेशानी से जो आपकी भी नहीं है, हालेलुया, ऐसी परेशानी जो आपकी नहीं है, लेकिन आपने जाकर अपने आप को वहां पर घिस लिया, हालेलुया, और उसका असर तुम्हारे जीवन में तुम देखते हो। किसकी संगति में हम रहते हैं। अपने चारों ओर अगर प्रार्थना करने वाले लोग, अभिषेक और आशीषित लोगों से अगर हम घिसे तो उनका अभिषेक हमको मिलेगा, हालेलुया। और हम में से हर एक को ऐसा होना चाहिए कि जब कोई हमसे आके घिसता है तो मुझ में अभिषेक होना चाहिए वहां जाने के लिए, और जो मेरे पास आकर घिसता है उसका अभिषेक मेरे पास आना चाहिए। ऐसा अभिषेक में हमको होना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों की संगति में हमको रहना चाहिए जो हमें प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करे, हालेलुया, प्रभु के सानिध्य में आने के लिए उत्साहित करे, वचन पढ़ने के लिए उत्साहित करे, हालेलुया। अरे जरूरी है इसलिए कि हम अच्छी संगति, आत्मिक संगति रखे, हालेलुया। और ये सारी बातें हो रही है, और जब ये सारी बातें हो रही है तो हम देखते हैं कि इमैनुअल मिनिस्ट्रीज वहां पर जाग जाती है, हालेलुया। इमैनुअल मिनिस्ट्रीज, या आज के विश्वास को हम कह सकते हैं पतरस, याकूब और यूहन्ना, इतना अद्भुत काम वहां पर हो रहा है, तीनों वहीं पर रहकर नींद से भरे हुए, हालेलुया। उनका जो हो रहा है वहां पर उससे कोई कनेक्शन नहीं है, वहीं पर है जहां पर सामर्थ्य प्रकट हो रहा है, वहीं पर है जहां पर अद्भुत हो रहा है, और ये तीन लोग नींद से भरे हैं, हालेलुया। एल्डर्स, हालेलुया, जिनको प्रभु वडील बनाना चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर की उपस्थिति में अद्भुत बातें होती है और हम लोग सोते हैं, हालेलुया, हमारी आंखें नींद से भरी रहती है। और उन्होंने बहुत कुछ मिस किया। जब वो पूरी तरह जाग गए तब तक जो मेजर पार्ट था वो खत्म हो चुका था, हालेलुया। और जब वो एलिया और मूसा जाने लगे तब पतरस बात करने लगा, हालेलुया। कलीसिया जाग जाने का समय हो गया, इट्स टाइम टू वेक अप, हालेलुया। उठने का समय हो चुका है। पौल कहता है कि अब तुम्हारा उठने का समय हो चुका है, हालेलुया, क्योंकि अपनी बुलाहट या प्रभु का आना और निकट है, हालेलुया। जागने का समय हो चुका है। परमेश्वर के अद्भुत होती है, परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्य होते हैं, हम नींद से भरे हुए रहते हैं, हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आके सोते, घर पर सोते, हालेलुया। जब प्रार्थना करना है तब हम सोते, जानते हो क्यों? कि वही जो कहता है तुम्हारे कान में समय नहीं है,
उसके हाथ में एक फैन भी है, हालेलुया, पंखा है, पंखा ऐसे हवा डालता है, सो जा, हाँ, हालेलुया, और हम सो जाते हैं। जितनी हम प्रभु की नहीं सुनते उतनी शैतान की सुनते हैं। वचन हमसे कहता है विश्वास करने को कठिन होता है, शैतान एक शक मन में डाल देता, मैं उसको हकीकत में बदल देता हूँ, हालेलुया, उसको असली कर देता हूँ, जिसका अस्तित्व भी नहीं है हम उसको असली कर देते हैं, हालेलुया। चर्च कलीसिया जानने का समय हो चुका है। मैं नहीं जानता हमने अब तक क्या मिस किया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आगे और कुछ मिस करूं। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ मिस करूं। कई दिनों में एक सेवक को मैं सुन रहा था, ऐसे रैंडम देख रहा था, और मैंने एक सेवक का एक छोटा सा क्लिपिंग देखा, सुन रहा था मैं, और वो इंडिया का सेवक है, और उसको प्रभु ने, यीशु उसको स्वर्ग लेकर गया था, और कुछ बातें उसने देखी और उसने बताया, और मैं डर गया सुनकर या देखकर। उसने स्वर्ग में देखा कि परम पवित्र स्थान है, ठीक है, उसके बाद पवित्र स्थान है, जैसे मूसा में लिखा हुआ है, बाइबल में जो वर्णन किया है वैसे पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, पवित्र स्थान, बाहर का आंगन और उसके बाहर का आंगन, आउटर कोर्ट्स। कितने जगह थे? पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, पवित्र स्थान, बाहर का आंगन और उसके आगे दूसरा, हालेलुया। और परम पवित्र स्थान में उसने बहुत कम लोगों को देखा, पवित्र स्थान में भी थोड़े लोग थे, आंगन भरा हुआ था, और आंगन के बाहर का आंगन भी भरा हुआ था, और उसने देखा हर एक की महिमा, यहां पर जो महिमा थी वो यहां पर नहीं थी, जो पवित्र स्थान में महिमा थी वो बाहर के आंगन में नहीं थी, और जो बाहर के आंगन में महिमा थी उसके बाहर के आंगन में नहीं थी, फेड हो रहा था, हालेलुया, इट वाज फेडिंग, हालेलुया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु, तो मैं बिलीव नहीं करता था पहले, मुझे लगता था ऐसा नहीं है, सबका प्रतिफल एक जैसा होगा, ऐसा मैं सोचता था, लेकिन ये सच नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य अगर तुम पढ़ोगे, पहला फर्स्ट 7 लेटर्स जो जय पाता है, 7 कलीसियाओं के बारे में बताया, सबको अलग अलग जय पाना, अलग अलग गिफ्ट बताया है, अलग अलग भेंट सुनाई गई है। जो जय पाएगा वो सफेद वस्त्र पहन के परमेश्वर के भवन में रहेगा, जो जय पाएगा वो एक खंभा बनकर, पिलर बनकर परमेश्वर के भवन में रहेगा, हालेलुया। सबके लिए अलग अलग है। अगर आपको लगता है कि चलेगा जैसे मैं जी रहा हूँ वैसे जी रहा हूँ चलेगा, तो वैसे ही तुम पाओगे वहां पर, हालेलुया। इसलिए पौल कहता है हर एक इस बात का ध्यान दो, अपना घर किन चीजों से बनाता है, सीमेंट से, सोने से, घास से, हालेलुया, क्योंकि अग्नि सबको परखेगी, और उस अग्नि के द्वारा, उस अग्नि में से जो टिकेगा वही बना रहेगा। हमें झाड़ जाने की जरूरत है। मैं उस भार के आंगन में नहीं रहना चाहता, हालेलुया। मैं प्रभु के करीब रहना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, और उसके लिए जो कुछ भी करना है मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब ये आपकी मर्जी है, हर एक इंडिविजुअल की, हालेलुया। और ये लोग सो रहे थे जब परमेश्वर का काम हो रहा था, हालेलुया। इन दिनों में ऐसा कितना समय हुआ रहेगा जब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता हो, चाह रहा था या चाहता होगा और आप सोए हुए थे। ऐसा कितना मौका हम गवा देते हमारे जीवन में, कितने अपॉर्चुनिटीज हम मिस करते हैं, हालेलुया। अभिषेक का आदर करना चाहिए, अभिषेक का आदर करना चाहिए, हालेलुया। जो अभिषेक तुम पर है, अगर तुम इसका आदर करोगे
तो अभिषेक तुम्हें ऊंचा ऊंचा लेकर जाएगा। लेकिन अगर अभिषेक को तुम साधारण समझोगे तो फिर अभिषेक तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। सिर्फ टाइटल होगा, मैं अभिषेक तू, मुझे नहीं चाहिए। आपको चाहिए ऐसा टाइटल? मुझे नहीं चाहिए। सच्चे आराधक परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे और हर वक्त करेंगे। हालेलुया। हर मौके पर करेंगे। किसी को भी कहने की जरूरत है हम आराधना करें, वो करेंगे। हालेलुया। कोई कहे या ना कहे, यू डोंट वांट टू मिस। परमेश्वर इन दिनों में जो करना चाहता है कलीसिया में, हालेलुया, ये वो दिन है जब परमेश्वर पहले से भी अधिक महिमा, पहले से भी अधिक सामर्थ्य देखने के दिन है। हालेलुया। नींद में रह के केयरलेसनेस, हालेलुया, लापरवाही में रहकर अपने अभिषेक को गवाओ मत। हालेलुया। अभिषेक के बाजू में एक स्मारक मत बनाओ, मैं अभिषेक था। हालेलुया। हम अपने अभिषेक के बाजू में एक स्मारक बनाते हैं, अपने अभिषेक को हमने एक कहानी बना के रखी है और हम सुनाते अरे एक टाइम था जो परमेश्वर मेरा क्या इस्तेमाल कर रहा है, क्या परमेश्वर का काम होता था मेरे जीवन से। हमने कहानी बना के रखी है। हालेलुया। क्यों? कहां गया अभिषेक? अभिषेक धीमा नहीं होता। अगर हम कहेंगे कि अरे अभिषेक स्लो डाउन हो गया, अभी थोड़ी उम्र हो गई, अभिषेक स्लो डाउन हो, अभिषेक ऐसा नहीं होता है। मूसा 80 साल की उम्र में भी उसको इस्राएल को छुड़ाने चले गया। काले 32 साल में कहता है जितना मैं जवान था और मुझे शक्ति थी, अभी मैं में वही शक्ति है, वो पहाड़ मुझे दे दो मैं ले लूंगा। हालेलुया। अभिषेक धीमा नहीं होता, हम धीमे हो जाते हैं। हालेलुया। अनॉइंटिंग डजंट स्लो डाउन। अभिषेक का सामर्थ्य कहीं पर भी नहीं जाता। हालेलुया। हम स्लो डाउन होते हैं। अरे वो समय है कि हम अपने आप को इच्छा नो वे के साथ खुद को जगाए, खुद को जगाने का समय है। हालेलुया। नहीं तो पतरस, याकूब और यूहन्ना की जैसे उस पहाड़ पर रहकर भी, हालेलुया, वो पूरी महिमा देख नहीं सके, थोड़ा ही उन्हें देखने मिला। हालेलुया। और फिर प्रभु को कहते, प्रभु अच्छा है कि हम यहाँ हैं। यीशु से पतरस कहता है भला है, ये तो भली बात है कि हम यहाँ पर है। सच में प्रभु अच्छा है कि हम यहाँ हैं, भला है कि हम यहाँ हैं। सही में आधे से ज्यादा बातें तो तुमने खो दी, कैसे भला है? हम कहते हैं अच्छा हो गया संडे में चर्च को गया, बहुत अच्छा हो गया। सही में ना तो तुमने आराधना की, ना तो तुमने स्तुति की, कैसे भला है? क्या किया तुमने? क्या किया हमने? किसको फंसाते? भला है कह के खुद को। परमेश्वर को तो नहीं फंसा सकते ना। हालेलुया। निरंतर प्रभु के सानिध्य में रहो। अभिषेक का मजाक मत उड़ाओ, पवित्र आत्मा का मजाक नहीं उड़ाना। हालेलुया। अच्छा है कि हम यहाँ पर हैं। हालेलुया। और आगे वो कहते कि हम यहाँ पर 3 तंबू बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। और वचन कहते कि वो जानते भी नहीं तो क्या कह रहे हैं। हालेलुया। जब जो परमेश्वर का कार्य हो रहा है तुम उसके भागी नहीं हो तो तुमको पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो और क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम उसके हिस्सा नहीं हो। प्रभु भोजन के दिन आते हैं, कलीसिया भरता है। हालेलुया। बाकी दिनों को क्या? आ सकते तो आना चाहिए ना। इनफैक्ट आ नहीं सकते तो रास्ता बनाकर आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के सानिध्य में थोड़ा बारिश आएगा तो आज बारिश बोलते पानी भर गया, मैं नहीं आ सकता। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि दिल में इच्छा नहीं है जाने की। अगर पिक्चर देखना हो और तुमने टिकट निकाली
और अगर घर बारिश आए, तुम जाओगे? हाँ, जाओगे? किसी ने पार्टी में इनवाइट किया, बहुत बड़ी पार्टी रखी है, लेकिन बहुत बारिश है, ट्रैफिक जैम है, जाओगे? अरे कार फंसेगी तो बाइक लेकर जाओगे, लेकिन जाओगे? हालेलुया। परमेश्वर के सानिध्य में आने के लिए एक मामूली बारिश भी हमको रोक सकती है। हालेलुया। मामूली बारिश भी रोक सकती है। मामूली जुकाम या बुखार आए तो रुक जाते हम। हालेलुया। खाना खाना छोड़ देते हो, बुखार आएगा तो? हालेलुया। परमेश्वर के साथ हम खेले नहीं प्रियो, वो हमसे बहुत प्यार करता है। जो हमसे प्यार करता है उसके साथ हमें खेलना नहीं चाहिए। हालेलुया। जिसने अपना सब कुछ हमें दिया उसके साथ हमको खेलना नहीं चाहिए। क्यों मांगे? क्योंकि हम उसको फंसा नहीं सकते ना हमारे बहानों से। एट द मोस्ट पास्टर को फंसाएंगे, चर्च के लोगों को बोल सकते हैं, परमेश्वर तो जानता है ना। हालेलुया। वो कहते हम 3 तंबू बनाएंगे, तेरे लिए, मूसा के लिए, एलिया के लिए। ऐसा नहीं होता प्रियो। मैं प्रार्थना में भी आऊंगा, मैं पार्टी में भी जाऊंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, सबके लिए मंडप बना कर रखूंगा, ऐसा नहीं होता है। उनको लगा मूसा के लिए, एलिया के लिए, यीशु के लिए, सबके लिए मंडप बनाएंगे। बादल ने उनको घेरा और कहा इसकी सुनो, मूसा की मत सुनो, एलिया की मत सुनो, इसकी सुनो। हालेलुया। इसकी सुनो। हम किसकी सुनते हैं? किसकी सुनते हैं? मेरा मन मुझे कहता है उसकी सुनते हैं, मेरे विचारों की सुनते हैं, मेरे फैमिली की सुनते हैं, अड़ोस पड़ोस क्या कहता है सुनते हैं, या इसकी सुनते हैं, या इसकी सुनते हैं? हालेलुया। इट्स टाइम टू वेक अप। हालेलुया। जागने का समय हो चुका है। अब भी अगर नींद में रहोगे तो प्रभु में रहने के बावजूद भी तुम धोखे में हो। अरे बात करने में मैं थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं कर रहा हूँ। अगर आज भी तुम वही बहाने वही बातें करते हो, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर की आत्मा आपको कहना चाहती है कि आप धोखे में हो। खुद को धोखा दे रहे हो और खुद के जीवन को भी आपने धोखे में रखा है। परमेश्वर, बाइबल कहता है धोखा मत खाना, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता। Do not be deceived, God cannot be mocked. What a man sows, जो मनुष्य बोएगा वही वो काटेगा। हालेलुया। जिस माप से तुम परमेश्वर की उपस्थिति में बोल रहे हो, जब कटनी करोगे तब रोना मत, क्योंकि तुमने वैसे ही बोया था। He who sows sparingly will reap sparingly. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's प्रभु का मजाक न बनाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर प्रार्थना करना लोग करो। तुमको लगता है सब कुछ कर सकते हो? नहीं। मूसा जो था वो व्यवस्था को दर्शाता था, एलिया जो था वो न्याय को दर्शाता था। हालेलुया। इमीडिएट जजमेंट, बहुत आवश्यकता है एलिया। तुरंत वो 50 लोग आए, बोला ए परमेश्वर के दास, राजा बुला रहे। उसने कहा अगर मैं परमेश्वर का दास हूं तो अग्नि आकर तुमको भस्म करे। हो गया। हालेलुया। तुरंत न्याय करने वाला। मूसा व्यवस्था, ये उन दोनों के बीच में जो था वो अनुग्रह था। हालेलुया। उन दोनों के बीच में जो खड़ा था वो अनुग्रह था। और पिता ने कहा व्यवस्था की मत सुनो, वो तुम्हें मार देगा। न्याय की मत सुनो, वो भी तुम्हें मार देगा। इसकी सुनो, अनुग्रह की सुनो। हालेलुया। वो बचाने आया है, आपको और मुझे बचाने आया है, अपने अपने स्थिति से निकालने आया है। हालेलुया।
प्रभु के नाम में धन्यवाद देता हूँ। ये वो दिन है, हम अपनी बुलाहट को गंभीरता से, अपने अभिषेक का आदर करें। अपने जीवन में वचन, जो वचन भरोगे तो वचन तुम्हें प्रार्थना करने के लिए विश्वास देगा, यकीन देगा। जब तुम प्रार्थना करने लगे तो आराधना को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। इन तीनों बातों को अपने जीवन में रखो, अपने जीवन में अपना अभिषेक ताज़ा रखने के लिए। हालेलुया। और थोड़ा थोड़ा करके नहीं, पहाड़ पर चलो। वचन ऐसे भी कहता है कि यीशु एकांत में चले गए अपने चेलों को लेकर, अकेले में। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। अगर हो सके तो अपने आप को कमरे में बंद करके प्रार्थना करो, जहाँ पर सिर्फ तुम और तुम्हारा प्रभु हो। हालेलुया। और हम अनुभव करेंगे, कुछ अलग अनुभव करेंगे। रूपांतर होगा, परिवर्तन होगा। तुम्हारे कमजोर हिस्से मजबूत होने लग जाएंगे। जो तुमको लगती थी ये मेरी कमजोरी है, तो वो तुम्हारी ताकत बन जाएगी। ये सब पहाड़ पर होता है प्रियो। हालेलुया। पहाड़ पर होता है, पहाड़ पर चढ़ने से होता है। हालेलुया। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। प्रभु ने मेरी सहायता की वचन शेयर करने के लिए, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपसे बातें की, क्योंकि आपसे बातें करने से फिर परमेश्वर ने मुझसे की। और ये पूरे जब से जिस दिन से मैं आया हूँ, परमेश्वर इन चीज़ों का मुझे बता रहा है, और मेरे जीवन में वो बदलाव मैं देख रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे प्रभु से कहा, प्रभु मैं ऐसे कुछ भी नहीं कहना चाहता जिसका अनुभव जो मैं खुद न करता हूँ। क्योंकि हम यहाँ पर आकर बहुत सारी बातें करते हैं जो हमारे जीवन में बिल्कुल है नहीं, जिनका मायने हमारे जीवन में कुछ नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बातें हमारे जीवन में नहीं है, वो बातें हम कहते तो खुद को जजमेंट में, परमेश्वर के न्याय में खड़ा कर देते। हालेलुया। क्योंकि हमारे शब्दों से हमारा न्याय होगा, ऐसा वचन कहता है। इसलिए हमारे जीवन को हमको ध्रुव करना है। हालेलुया। एक उदाहरण बनना है परमेश्वर के लिए। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे, सब खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब अपने आवाज़ को उठाएंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वंडरफुल जीसस। हालेलुया। वर्शिप एंड अडोर यू, वर्शिप एंड अडोर यू। हालेलुया, हालेलुया। अपने आवाज़ को उठाओ प्रियो। हालेलुया। ओ वर्शिप यू, वर्शिप योर नेम। हालेलुया। ओ राबा शंदला बाबा रिना सिखाता, ओ राबा शंदला बाबा रिना सिखाता। हालेलुया, हालेलुया। आवाज़ को उठाओ प्रियो। हालेलुया। ओ राबा शंदला। हालेलुया। ओ थैंक यू फादर, हम तुझे गौरव महिमा धन्यवाद देते हैं। ओ वी थैंक यू, ओ वी थैंक यू, ओ वी थैंक यू। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राबा शंदला बाबा रिना। Father, in the name of Jesus, यीशु के नाम से, यीशु के अद्भुत नाम से, सामर्थ्यशाली नाम से, ओ हालेलुया। स्थान के मेरे लोग हम आराधना करते रहेंगे।